अरे सुनना रोहित। हाँ बोल, इस गाने का नाम क्या है भाई? बहुत ही अच्छा गाना लग रहा है ये तो। नहीं भाई, मुझे नहीं पता इस गाने का नाम क्या है, बस ऐसे अच्छा लगा तो सुन रहा था मैं। चल कोई नहीं, नाम का क्या करना है, मुझे गाना भेज। अरे भेजने की क्या जरूरत है भाई, डाउनलोड कर ले। नहीं यार, आज मेरा डेटा खत्म हो गया, इसीलिए डाउनलोड नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं भेजता हूँ। तू अपना शेयर इट जेंडर या फिर मी शेयर ऑन कर दे। मेरे पास जेंडर है, तू जेंडर से भेज दे। ऑन कर रहा हूँ मैं। अरे सुनना रोहित। हाँ बोल, इस गाने का नाम क्या है भाई? बहुत ही अच्छा गाना लग रहा है ये तो। नहीं भाई, मुझे नहीं पता इस गाने का नाम क्या है, बस ऐसे अच्छा लगा तो सुन रहा था मैं। चल कोई नहीं, नाम का क्या करना है, मुझे गाना भेज। ठीक है, भेज रहा हूँ, तो अपना ब्लूटूथ ऑन कर ले। बैक दोस्तों, कैसे हो यार? तो अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल तक है तो आपने ये दोनों ही कन्वर्सेशन जरूर एक्सपीरियंस किए होंगे, शायद आज भी करते होंगे, और करे भी क्यों ना, क्योंकि आजकल हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ब्लूटूथ पर काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो, वायरलेस ईयरफोन्स हो, वायरलेस कीबोर्ड हो, वायरलेस माउस हो, स्मार्ट बल्ब हो या फिर स्मार्ट फैन हो, आजकल हमें इन सभी चीजों में ब्लूटूथ देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ब्लूटूथ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि फ्यूचर अपडेट्स बिल्कुल भी मिस आउट ना कर पाओ। खैर, आई होप आप सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। शुरुआत करते हैं ब्लूटूथ के हिस्ट्री से। तो दोस्तों, हमारे ब्लूटूथ की शुरुआत होती है 1990 में, क्योंकि 1990 से पहले भी कंप्यूटर्स थे और उस समय आज ही की तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए केबल्स का यूज किया जाता था। इसी चीज को टैकल करने के लिए कई सारी कंपनीज जुड़ गई वायरलेस डेटा ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने में, और सिर्फ 4 साल में ब्लूटूथ बनाया भी जाता है और 1994 में लॉन्च भी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके नाम की एक मिस्ट्री बताना चाहता हूं, क्योंकि पहले ब्लूटूथ का नाम होने वाला था शॉर्टलिंक रेडियो टेक्नोलॉजी, लेकिन जिस कंपनी ने ब्लूटूथ को बनाया था जिसका नाम था एरिसन, और उसी में से जो इंजीनियर था जिसने ब्लूटूथ को बनाया था, वो एक किताब पढ़ रहे थे जिसमें एक 10th सेंचुरी का राजा था जिसका नाम था होराल्ड ब्लूटूथ। और ये राजा अपने शासनकाल में कई सारे राज्यों को, कई सारे गांवों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा था, जिससे कम्युनिकेशन आसान हो जाए, जिसे हम मराठी में देवान घेवान कहते हैं। खैर, ये पढ़ के हमारे एरिसन कंपनी के इंजीनियर के दिमाग में आया, हम भी तो इसी तरह का कुछ बना रहे हैं, तो क्यों ना इसे उसका नाम दिया जाए, और इसी तरह से ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ पड़ा। लेकिन दिक्कतें सिर्फ ब्लूटूथ बनाने में नहीं आई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ब्लूटूथ 1994 में ही बनकर रेडी था, लेकिन ब्लूटूथ लॉन्च होने के बाद ब्लूटूथ का पहला फोन आने में लगभग 5 साल लगे, क्योंकि सबसे पहला फोन जिसमें ब्लूटूथ दिया गया था वो 1999 में लॉन्च हुआ था कमर्शियली। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हिस्ट्री ब्लूटूथ के लिए इनफ है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, और यहाँ पर ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डीप में जाकर बातें नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं फ्रीक्वेंसी और उसके डिटेल्स के बारे में बातें करने लगूं तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो देखो यार, ब्लूटूथ में 2 डिवाइसेस होते हैं, एक होता है एंटीना और एक होता है कंट्रोलर। और यहाँ पर कंट्रोलर को आप सीपीयू, प्रोसेसर, कुछ भी कह सकते हो। सबसे पहले एंटीना की बात करें तो एंटीना का काम होता है डेटा को सेंड या फिर रिसीव करना। फॉर एग्जांपल, आपके घर में एक स्मार्ट बल्ब है जो कि ब्लूटूथ पर भी ऑपरेट होता है। आपको आपके फोन से बल्ब ऑन करने के लिए कमांड देनी है, तो अब होगा क्या, जैसे ही आप आपके फोन से कमांड दोगे बल्ब को ऑन होने के लिए, तो जो आपके फोन में ब्लूटूथ लगाया हुआ होगा उसका एंटीना, और जो ब्लूटूथ उस बल्ब में लगाया हुआ होगा उसमें भी एंटीना लगाया हुआ होगा, वो एंटीना उस बल्ब में लगाया हुआ होगा, तो वो उस सिग्नल को रिसीव करेगा और बल्ब को ऑफ कर देगा। मुझे एक बात बता कि अगर हम डायरेक्टली एंटीना से डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं तो कंट्रोलर की क्या जरूरत है मेरे भाई? कंट्रोलर का यूज हम डेटा को एनकोड या फिर डिकोड करने के लिए करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि कोई और आपके डेटा को देख ना पाए। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एनकोड और डिकोड क्यों करते हैं। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन एक चीज मेरे और समझ नहीं आई यार, कि ब्लूटूथ लॉन्च हुआ था 1994 में, है ना, और आज भी हम 2022 में इसे यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन में। जैसे ये बहुत ही कम बैटरी कंज्यूम करता है, और इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि आजकल हमारे जो स्मार्ट वॉचेस आते हैं, स्मार्ट बैंड्स आते हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन्स आते हैं, उनमें ब्लूटूथ मिलता है। अगर हम उसके कॉम्पिटिटर को देखें, मतलब वाईफाई को, तो हम वाईफाई को भी ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। और सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, और भी कई सारे रीजन है। जैसे आप 30 मीटर्स में डेटा को सेंड
सेंड और रिसीव कर सकते हो। और ब्लूटूथ 5.1 में तो आपको काफी अच्छी स्पीड भी मिलती है और ये कनेक्ट भी काफी ज्यादा फास्ट होता है। 28 साल के बाद भी ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं और बहुत ही लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वाले बेल आइकन को जरूर दबा दो यार, क्योंकि मेरे 6 घंटे लग चुके हैं इस स्क्रिप्ट को बनाने में और वीडियो को रिकॉर्ड करने में, और टाइम तो जाएगा ही जाएगा एडिटिंग में। तो दबा दो भाई, सब्सक्राइब बटन को दबा दो, कुछ मत सोचो। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।